सुबह के 10 बजे बाजार में भीड़, आवाजें, शोर और उसी भीड़ को चीरती हुई एक सफेद एसयूवी बाजार में घुसती है। सीटी बजती है, महिला कांस्टेबल आगे आगे, एसयूवी रुकती है, दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती है एसडीएम आर्या सिंह। तेज चाल, आत्मविश्वास, आंखों में अथॉरिटी। लोग फुसफुसाते हैं, यही है वो नई एसडीएम, सख्त, ईमानदार और निडर। आर्या अपनी टीम से कहती है, आज सरप्राइज इंस्पेक्शन है, देखते हैं कौन लोग ठीक काम कर रहा है और कौन रूल तोड़ रहा है। क्लोज अप कैमरा, उसका सख्त चेहरा। कहानी की शुरुआत यहीं होती है। आर्या बाजार का निरीक्षण कर रही है और तभी एक दुकान पर रंग बिरंगी चूड़ियां देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। कई साल पहले एक छोटा घर, अकेली माँ शांति रोज चूड़ियां बेचकर घर चलाती। पति सालों पहले गुजर चुके थे, घर, खर्चा, दुनिया सब शांति के कंधों पर। आर्या तब कॉलेज में पढ़ती थी, सिर्फ एक सपना, मैं एसडीएम बनूंगी, माँ की जिंदगी बदल दूंगी। रोज कॉलेज, रात में नौकरी, फिर पढ़ाई। चूड़ियां बेचने में माँ की मदद भी करती। लोग ताना मारते, अरे चूड़ी वाली की बेटी अफसर बनेगी। आहा, शांति जवाब देती, मेरी बेटी को भगवान ने दिमाग दिया है और मुझे भरोसा है। 3 साल मेहनत, नींदें, भूख, दर्द सब त्याग कर पढ़ाई। 3 बार असफलता, लेकिन लड़की टूटी नहीं। चौथी बार रिजल्ट आया। आर्या चिल्लाई, माँ, एसडीएम आर्या सिंह सिलेक्शन हो गया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन एसडीएम आर्या सिंह ऑफिस जाती है। ऑफिस से मार्केट में निरीक्षण के लिए जाती है। आर्या चूड़ियों की दुकान को देखती है, भावनाएं दबाती है। तभी बाजार के दूसरे कोने से आवाज आया, चल चूड़ी हटा, पैसे दे वरना सब जब्त कर दूंगा। एसडीएम के कानों में ये आवाज गूंज जाती है। आर्या तत्काल अलर्ट होती है। एक लालची, घमंडी दरोगा बूढ़ी महिला को धक्का दे रहा है। चूड़ियों के बॉक्स गिर जाते हैं, कांच टूटता है, महिला के हाथ कट जाते हैं। दारोगा चिल्लाता, महीनावार दो वरना दुकान यहीं से उखाड़ दूंगा। महिला रोते हुए बोलती है, साहब। अचानक भीड़ 2 हिस्सों में बंट जाती है। आर्या धीरे धीरे बीच से आती है। पूरा बाजार शांत, सस्पेंस हर कदम पर। आर्या जमीन पर टूटी चूड़ियां देखती है, खून देखती है और ऊपर देखती है वही महिला, उसकी माँ शांति। आर्या की आंखें चटक उठती हैं, गुस्सा से आंखें लाल है। वो दारोगा की ओर बढ़ती है। आर्या कड़क आवाज में बोली, ये सब किसने किया? दारोगा, बिना पहचाने, मैडम। ये बूढ़ी औरत रूल तोड़ रही थी। इन लीगल दुकान। आर्या चीखती है, शट अप। पूरा बाजार कांप जाता है। आर्या आगे बढ़ती है, जिस महिला पर तुमने हाथ उठाया है वो मेरी माँ है। दारोगा का चेहरा सफेद। आर्या, और तुम? बूढ़ी अकेली महिला से हफ्ता वसूल रहे थे। दारोगा हकलाता, मैडम मैं, मतलब। आर्या की आवाज तेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सस्पेंडेड हो राइट ना। आर्या पेन निकालती है, सड़क पर सस्पेंशन ऑर्डर लिख देती है। कांस्टेबल बैज और हथियार ले लेते हैं। आर्या माँ के पास बैठती है, चूड़ियां उठाती है, आंसू बह रहे हैं, आवाज मजबूत, माँ, आज आपकी बेटी ने आपको इंसाफ दिलाया है। शांति गले लगाती है, बेटा, तूने सिर्फ मेरी नहीं सभी गरीबों की आवाज बनकर दिखाया है। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठता है। आर्या भीड़ की ओर कहती है, जब तक मैं यहाँ एसडीएम हूँ किसी गरीब से कोई वसूली नहीं होगी। जो मेहनत करता है उसे डरना नहीं पड़ेगा। लोग झुककर सलाम करते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। दारोगा सिर्फ वसूली में ही नहीं रुका, वो बाजार के कुछ दुकानदारों को भी डराने लगता है। उसका मकसद साफ था, एसडीएम आर्या की अथॉरिटी चैलेंज करना। एक दुकानदार डर के मारे आर्या की ओर देखता है। आर्या धीरे से कहती है, जो डरता है उसका कोई फ्यूचर नहीं, मैं सबको बराबरी का हक दिलाऊंगी। भीड़ में धीरे धीरे चर्चा शुरू होती है, ये वही एसडीएम है जिसने अपने दम पर सबका रिस्पेक्ट जीता। शांति अब और भी डरती है। दारोगा बार। आर्या तुरंत अपनी टीम को बुलाती है, हमें पूरे बाजार में मॉनिटरिंग बढ़ानी है और इस दारोगा को सबके सामने एक्सपोज करना है। कांस्टेबल रिपोर्ट लेकर आते हैं, मैडम, इसने कई सालों से इनलीगल वसूली की है, कुछ दस्तावेज भी मिल गए हैं। आर्या मुस्कुराती है, अब न्याय का समय है, लेकिन हम सही तरीके से करेंगे। जो सच्चाई सामने आएगी वही फैसला है। दारोगा को लगता है कि सब खत्म हो गया। वो अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट को फोन करता है, इसे रोको, नहीं तो मेरी करियर को खतरा है। आर्या को इसकी भनक लगती है। वो अपने हायर ऑफिशियल से संपर्क करती है, सर, सिचुएशन पूरी तरह अंडर कंट्रोल है, जस्टिस हर किसी तक पहुँचेगा। बाजार के लोग धीरे धीरे एसडीएम आर्या की तरफ देखने लगते हैं। एक बच्चा कहता है, माँ, ये वही एसडीएम है जो माँ को बचाती है। आर्या सोचती है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जब जनता का भरोसा मेरे साथ हो। भीड़ में धीरे धीरे चीयर शुरू होती है। दारोगा आखिरी बार धमकाने आता है। आर्या कड़क आवाज में, अब और नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो गया। दारोगा हकलाता है। आर्या आदेश देती है, इमीडिएट अरेस्ट और सारे इनलीगल डॉक्यूमेंट्स सीज किए जाए। कांस्टेबल उसे पकड़ते हैं। दारोगा भागने की कोशिश करता है, लेकिन एसडीएम आर्या की अथॉरिटी ने उसे रोक लिया। आर्या अपनी माँ के पास आती है। शांति अब गर्व से मुस्कुराती है, बेटा, तूने सिर्फ मेरा नहीं सभी गरीबों का अधिकार वापस दिलाया। आर्या चुपचाप चूड़ियां उठाती है, माँ, ये तुम्हारी मेहनत की जीत है। भीड़ में तालियां बजती हैं। हर कोई एसडीएम आर्या का सम्मान करता है। आर्या बाजार के सभी दुकानदारों से बात करती है, अब कोई डरने वाला नहीं, जो मेहनत करता है उसका हक मिलेगा। दुकानदार खुशी से सिर झुकाते हैं। आर्या सोचती है,
ये सिर्फ शुरुआत है। मैं पूरे जिले में ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस लाऊंगी, आर्या भीड़ में खड़ी होकर कहती है। मेरी शक्ति सिर्फ रूल्स एनफोर्स करने के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब और मेहनतकश की मदद के लिए है। लोग अपलॉड करते हैं। कई लोग SDM आर्या की कहानी सुनकर इंस्पायर होते हैं। आर्या और माँ एक दूसरे को देखते हैं। आर्या सॉफ्टली, हमने जस्टिस जीता, लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। कैमरा ऊपर उठता है, पूरा बाजार शांत और प्राउड फील करता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आर्या का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।